दोस्तों आज हम इरिटोरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज हम लोग का सेट है सेट नंबर 4। लेट्स नो गो स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भाग में पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भाग में जैसे जमुई, कैमूर, ये सब जगह जो है रोहतास, ये सब जगह है जो है पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है वह भीमबांध क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और भीमबांध क्षेत्र पड़ता है मुंगेर, सबसे प्रसिद्ध संख्या में प्राप्त हुए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है। तो अथर्ववेद है और अथर्ववेद में बिहार के लिए भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की जानकारी मिलता है। बिहार का भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की जानकारी हमको अथर्ववेद से मिलता है। और मगही का सबसे पहला मगध का सबसे पहला संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद के कीकट नाम से मिलता है। तो पूछेगा कि मगध यानी बिहार के मगध क्षेत्र का पहला संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है। तो कीकट नाम से मिलता है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो गिरिब्रज को बनाया था। और हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो बिंबिसार को कहा जाता है। बाद में गिरिब्रज से पाटलिपुत्रा कर दिया था। कौन किया था। तो उदयन ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त है। तो 6 समितियां का सहयोग प्राप्त है। इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्रा नगर के प्रशासन 30 सदस्य के एक द्वारा चलाया जाता था। 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक 30 सदस्य 6 से भागा दे देंगे तो हर मंडल में ये 5 सदस्य होते थे। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। कब किया गया था। 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति किया गया था। अशोक के संरक्षण में किया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी को दरगाह कहाँ स्थित है। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह है बिहार शरीफ में। लेकिन बिहार शरीफ में मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी का कार्यस्थल है, लेकिन जन्म स्थल पूछेगा तो मनेर पटना। 7 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार के प्रसिद्ध तुगलक गवर्नर कौन थे। पहला तुगलक गवर्नर कौन थे। तो मलिक इब्राहिम। बिहार का पहला तुगलक गवर्नर कौन थे। मलिक इब्राहिम। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। और कर्नाट वंश की स्थापना कब हुआ था। 1097 ईस्वी में। और कौन किया था कर्नाट वंश की स्थापना। तो नान्यदेव ने किया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था तो उसका नाम कौन था। तो बहार खां नुहानी। यह अपने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। कौन। बहार खां नुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो भोजपुर क्षेत्र से। खिलजी वंश के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था तो वह फर्रुखसियर का हुआ था। फर्रुखसियर का बिहार में हुआ था। फर्रुखसियर हराया किसको था तब राज्याभिषेक हुआ था। हिसामुद्दीन एवज को हराकर राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था 1713 ईस्वी में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो इल्तुतमिश था। कब किया था। 1225 ईस्वी में। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली के सल्तनत का पहला सूबेदार मलिक जानी। दिल्ली सल्तनत का पहला सूबेदार कौन था। मलिक जानी।
देखिए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश, और 1225 में ईस्वी में किया था। फिर अभियान जीतने के बाद वहाँ का सूबेदार किसको बनाया था इल्तुतमिश ने? तो मलिक जानी को बनाया था। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम को। मीर कासिम बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। 14 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। दूसरा सत्याग्रही कहेगा बिहार में तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। पहला सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और किसके आदेश पर गोली चलाया गया था? तो नाम था डब्ल्यू जी आर्चर। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो चंपारण छोड़ के सब हुआ था। सारण, वैशाली, पूर्णिया सब हुआ था। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 के बीच हुआ था। और नोनिया लोग हैं जो सोरा बनाते थे। क्या बनाते थे? सोरा बनाते थे। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार के कौन सा जिला क्षेत्र प्रभावित थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में कौन से क्षेत्र प्रभावित है? तो पटना, शाहाबाद और गया सब प्रभावित है। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान ये सभी का था। स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन, कालीनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सभी का था। लेकिन मुख्य रूप से कहेगा तो किसान आंदोलन को प्रसारित किया था स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना और भागलपुर। पटना था जो सूती वस्त्र, सोरा, अफीम और चीनी के लिए प्रसिद्ध था। भागलपुर सिल्क व्यापार करते थे। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी था पुर्तगाल। और डच फैक्ट्री बिहार में स्थापना हुआ था 1632 ईस्वी में, और अंग्रेज फैक्ट्री स्थापना हुआ था 1651 ईस्वी में। याद करिएगा, डच फैक्ट्री 1632 और अंग्रेज फैक्ट्री 1651। बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक। कौन थे? मजरूल हक। और इसकी स्थापना होम रूल की स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916। देशेर कथा के लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। और किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। अब 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 164 के तहत करता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के? राज्यपाल को सहायता देगा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन करता है? तो यह बात किस में कहा गया है? अनुच्छेद 163 में। राज्यपाल का कार्य और संचालन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 166। कार्य और संचालन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 166। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। 29 नंबर क्वेश्चन,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। अब बिहार पर किस अधिनियम के तहत दिया गया है 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। बिहार विधानसभा 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनरिजर्व्ड सीटों की संख्या कितनी है? तो 203। हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 40 सीट हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में कितनी सीटें होते हैं? 243। 243 में से हम जब 40 घटाएंगे तो 203 अनरिजर्व्ड सीट आ जाएगा, यानी कि अनारक्षित सीट। 31 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कराया गया था 1952 ईस्वी में। तब प्रथम सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। और सोमेश्वर की पहाड़ी है जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। जिस तरीका से लोकसभा और राज्यसभा होता है तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसी तरीका से विधान परिषद भी क्या है? एक अस्थायी सदन है। और यहाँ सेवानिवृत्त होता है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और सही विधानसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 महीना से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968-69 में। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय सीएम कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। और राज्यपाल कौन थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो नित्यानंद कानूनगो। अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 36 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी है 88.7% तथा शहरी आबादी है 11.3% है। ग्रामीण आबादी सबसे कम प्रतिशत में समस्तीपुर और बांका है। ग्रामीण आबादी में सबसे कम में कौन है? समस्तीपुर और बांका है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? तो पहले स्थान पर है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र, और तीसरा में कौन आता है? बिहार। बिहार में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 19.98 करोड़ है। महाराष्ट्र का 11.23 करोड़ है और बिहार का 10.41 करोड़ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार 12वां पोजीशन पर है और यहाँ का लिंगानुपात 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। कब स्थापित किया गया था? तो 1978 में किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा, प्रथम चीनी मिल कहाँ? मढ़ौरा, सारण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? मढ़ौरा चीनी मिल का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1904 में। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो पश्चिम चंपारण और पूर्णिया बनाता है। पश्चिम चंपारण और पूर्णिया बनाता है। शिवहर है जो लैंडलॉक है, जिला से लैंडलॉक है, शिवहर नहीं बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है 601 किलोमीटर का सीमा बनाता है। नेपाल के साथ 7 जिला है जो सीमा बनाता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और एक हो गया पूर्णिया।
41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाया जाता है। और धारवाड़ की चट्टान जो है मुंगेर, जमुई, नवादा और गया, बांका में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। और दक्षिण पश्चिम में कहेगा तो विंध्यन क्रम की चट्टान पाया जाता है। जैसे रोहतास और कैमूर वाला जो एरिया हो गया वहाँ विंध्यन क्रम की चट्टान पाया जाता है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, बांका वाला होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान से क्वार्टजाइट, अभ्रक और निष्ठ धातु प्राप्त होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई मीटर में कहेगा तो 53 मीटर और फीट में कहेगा तो 173 फीट। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो भू आकृति बिहार का है आयताकार है। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो कितना किलोमीटर होता है? 483 किलोमीटर होता है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर होता है। पूरब से पश्चिम यानी कि ऐसे 343 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे 345 किलोमीटर। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है? तो CWG जिसको कहते हैं शुष्क शीत ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। टोटल बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 प्रमंडल है और 12 जिला ऐसे हैं जहां से गंगा नदी को टच होता है और वह एरिया 99 किलोमीटर को कवर करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात नालंदा में नहीं नवादा में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में नहीं नवादा में है। ठीक है। और बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो ककोलत जलप्रपात को कहा जाता है, जिसकी ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 150 से 160 फीट ऊंचा है। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित है लक्ष्मण कुंड नहीं है। बाकी राजगीर में कौन कौन है? सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है, मखदूम कुंड है, सब कहाँ है? राजगीर में है। और लक्ष्मण कुंड जो है यह मुंगेर में है और यह खड़गपुर पहाड़ी पर है। कौन पहाड़ी पर है? लक्ष्मण कुंड खड़गपुर की पहाड़ी पर है। और मुंगेर में कौन कौन कुंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। मुंगेर में अन्य कुंड कौन कौन है? तो सीता कुंड है, राम कुंड है, ऋषि कुंड है, यानी सब भगवान और ऋषि मुनि के नाम पर जितना भी है सब मुंगेर में है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन बात करें, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय को। थैंक यू। आपका यह सेशन कैसा रहा आप इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।